जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक होगा आपका जेएसएससी उत्पाद सिपाही, है ना। जेएसएससी उत्पाद सिपाही का जिसने भी फॉर्म भरा होगा उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है यह सेशन। और आपका पूरा कंप्लीट हम आपको सिलेबस भी बता देंगे पहले कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज की पहली कहानी जो कि मांझो कहानी है, जो कि भुवनेश्वर साहू की कहानी है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना है, जैसे 4 कहानी पढ़ना है, मांझो, धर्म करम, सोंध माटिक टान और चासा। ये 4 कहानी पढ़ना है। मांझो के लेखक है कौन? भुवनेश्वर साहू। धर्म करम के दिनेश कुमार दिनमणि, सोंध माटिक टान बीएन अदार और चासा के बंसीलाल बंसी। उसके बाद आपको 3 लेख पढ़ना है, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म और खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। परपन सर्टिफिकेट के लेखक है अमर कुमार, महेश गोलवार के उड़ीस महात्म और शिवनाथ परमानी के खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। उसके बाद जो है वो 2 गो संस्मरण पढ़ना है। कौन कौन संस्मरण? तो शांति भारत के बोरवा अड्डा कखेबोर और गोविंद महतो जंगली के उड़ गलक फुलवा रह गलक बास। उस ओकर बाद जो है एगो यात्रा वृत्तांत पढ़े है, जे चतुर्भुज साहू के लगे दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा। ओकर बाद एगो शब्दचित्र पढ़ना है, ए.के. झा जी के पुटी आर पालू। 2 गो जीवनी पढ़ना है, ए.के. झा के बड़का बुजुर्ग बिरसा और पारसनाथ महतो के शेख भिखारी। एगो एकांकी नाटक पढ़ना है, डाह जे कि सुकुमार जी के लिखल नाटक लगे। ओकर बाद कुछ कविता पढ़ना है, जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के लगे छुआ दुलार, श्रीनिवास पांडे जी के लिखल लगे किसान, महेश गोलवार के जय जवान जय किसान, संतोष कुमार महतो के कविता लगे एकनेक जिनगानी, वाहरे अंग्रेज, चायल चिन्हा, मानिक हमर, बखरी, बसंत राग, मर्देक पुथल, गामेक मानुस, पयान गीत, जुगेक मरम, बेड़ायल समय, डायन भूतेक सबूत नाय, बिना सिंघेक सबूत काड़ाय, कखन हतक भोर, चीकरे धरती पूता, देशेक जुवान, धरती छोटा नागपुरेक, हासिक जोगाड़, लहर और तनी सुन रे मानुस। इतना कविता पढ़ना है। तो टोटल अगर देखल जाए तो एकर में तोरा 14 गो कहानी सब मिला करके सब कुछ 14 कहानी कविता 23 गो कविता और 14 गो कहानी लेख संस्मरण ये सब मिला करके पढ़ना है टोटल। अब हम जो बात करबे एकर में पहला कहानी बात करबे वो है मांझो कहानी के। तो मांझो कहानी के लिखवैया जे लगे वो लगे लखथिन के तो भुवनेश्वर साहू। तो भुवनेश्वर साहू जी के बारे में पहले जानबे कि इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी शांकुल पतरातू गाँव में भेल है। इनकर बापेक नाम रामकिशुन साहू जे एगो बेस चनफनिया खेतिहर किसान लागत। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुईबगर आर चेठगर रहत। इनकर पढ़ाई लिखाई एम.ए. खोटा तक हैं। सुरवे ले साहू जी का अपन माटी और मातृभाषा के प्रति बड़ी हुई। खोटा भाषा के कहानीकार के रूपे ई अपन मोहड़ा बनाए रहलत। इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है। मांझो इनकर टाटका आपका रचना आ गए, यानी मांझो इनकी जो है वो हाल फिलहाल की रचना है, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना मानी जाती है कहानी। एकर संगे संगे इनकर खोटा कविता दिए कही लय ले और एगो पारिख 9 गो झोरा बड़ी चर्चा में है। एखन ई अपन मातृभाषा खोटा में रचना कर रहल था। तो ये कुछ मिला करके कह सकते हैं कि इनके बारे में भुवनेश्वर साहू जी के बारे में था। अब हम शुरू करते हैं मांझो कहानी की। क्या है मांझो कहानी के बारे में, उसके बारे में पूरा हम जानते हैं पूरी कहानी को। कहानी शुरू होता है। रात की भरखर जुवानी, सगरे कुचकुचिया अंधारेक राज, चारों बाटे सुनसान। ई सुनसान रायते कखनू कखनू झिंगूर के बोली सुनाई पड़े है, तो कखनू धोर कहूँ कुकुर झाँय झाँय करहत। गाँव के लोग आपन घर आंगना सुतल हत। एगो दूगो मुनीस गोरखिया दुआरे तक नाक डाकू हत, जेकर नाके घरी घरी राती सफ़ा सुना है। ठामा ही बाँस गजारे कखनू हुआ हुआ कर सियार भूका हत। ई आधार रहते सब के सब निदाय गेल हत, मकिन एक के आँखें नींद नाय। ओकर आँख ले खाली लोर बहो है और ऊ लागी मांझो। मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुआ ही, जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। तो कखनू ऊपरे देखा ही जने छाइन के कोठा पाटी और काही काही जिनिस देखा है। जो कखनू ढिबरी देखा ही जे ढेर देरी से धुई धुई कर निझाए वाला है, मकिन निझायल नखे। कखनू ठावा ही सुतल खैटली में आपन माय के देखा ही, जे आपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस बोर हावान कर हलिक। यह सोचते कखन ओकर आँख लग गलक। झलफले खबर पहुँच सांडी,
जे डीहे मांझो कर बियाह विनोद के संगे तय भेल हलै। मांझो के मेडिकल अस्पताले भर्ती कर दिल हथिन। अब काहे कर दिल हथिन तो विनोद दोहरी गए तर के गोर नार 21 बछरेक चनफन और चेटगर जुआन। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के ललचिहा आदमी। उ आपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहाक बात चलावल हला, जहाँ बेस टका कौड़ी तिलक रुपये और अनठेकान दहेज मिलेक बात तय भेल हलै। मुदा तनी कन्याय बेसी उमरगर हली, है ना, उतना बेस ना हली। और ऐसे भी कहल जाए कि जहाँ रुपया बढ़िया मिलतो वहाँ लड़की बेस ना मिलतो, और जहाँ रुपया एक कम मिलतो वहाँ तनी लड़की लुरगर मिलतो और बेस मिलतो। तो विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भय गेल हला। केले ना तिलक बेस मिलो हले और उ एक नंबर के ललचिहा आदमी हले, जेकर कारण से उ बिहा करे तैयार भय गेल हले। जखन विनोद के ई बात के पता चलले तो उ बिहा करे के लेल साफ मना कर देल। घूर बच्चा रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याय मांझो विनोद के पसंद भय गेल रहे। मोदा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया के ई रिश्ता के मंजूर ना दिलक। गणपतिया के ई रिश्ता मंजूर ना हले, काहे कि तिलक दहेज कम दिए के कारण से, ना दिए कारण से। विनोद मांझो के रजरप्पा मेलाय देखे हलक। ई बात आपन घरे विनोद आपन माय के कहियो देल हलक कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पा में, और ना तो एखन 5 बछर तक बिहा ना करबो। तो रजरप्पा मांझो के घर कहाँ हले तो रजरप्पा हले, और रजरप्पा मेला में ही घूरे वास्ते गेल थी दुइयो। और विनोद के घर कहाँ हले तो सांडी हले, है ना, वहाँ के बगल में। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला, गणपति के तो विनोद के बाप। घर करना चलवे में एकाए विनोद के माय थक जा हली, से ले विनोद के बिहा जुनजुनात दरकार हले। अब विनोद के बहिन के बिहा भय गेल हले, तो जखन गणपति के बेटी छुआ बोले हलथिन तखन माय के मदतो करो हलथिन। मुदा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य एकाध विनोद के माय हली। अब बेटी छुए न अपन ससुराल चल गेल हलथिन, तो विनोद की जो भी बहन थी उसका शादी भय गेल हले, तो उ सब की हले कि अपन ससुराल चल गेल हलथिन। तब ओकर घरे विनोद के घरे खाली ओकर माय काम करे वाला हले। से चलते लगले कि अब विनोद के बिहा कर देवे तब तनी ओकर माय के भी कुछ मदद भते। से ले विनोद के बिहा तय भेल और ओकरे पसंद के मुताबिक फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाए गेल हलक। और बिहाक दिन अगला पर्व के नौमी के तय मिलाए करके जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला तय तकर 2 दिन पहले रजरप्पा से ई खबर सांडी पहुँच गया कि कन्या के 5 अंगरियन कटा गेल है। ई खबर बोने के आग तरी टोला मोहल्ला पसर गया। विनोद के घरे तो हाँ होवे लगल, गुहार होवे लगले कि हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या के से अब कैसे देवे। ई दुनिया लड़की के की अकाल पड़ गेल है कि तब तक ओकरा कहलक मार तो लड़किए के तकदीर फूटल है, तो हमर लड़कवा के नाय भाई कहे के भागवाद के सहारा ले चुप रह गेलक। अब विनोद की करे, कैसन तो सपना देखल हलक आर की हो गेलक। वो कितना सोचल हलक कि मांझो के साथ बिहा हते तो कैसन हमनिन के दुइयों के जिंदगी हते। अब ऐसन खबर सुन के विनोद के भी कुछ समझ में ना आवे लगले कि की करिए। घरे पीड़ा बस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करो। ताले हम बारंबार कहा हलियो कि ऊ घरवा बेस नखे। ओकर बाप से कहले, गणपतिया कहले कि हम बार कहलियो कि ऊ घरवा बेस नखे, काहे ओकरा तो पहले से भी पसंद ना हले, काहे तिलक वहाँ ना मिलोले। तो ये बात फिर ओकरा मौका मिल गए बोले के हुआ बिहा नाय कर, हमर बात तनिको ना एकर गोदी में ढुकले। एकर बिहा ठूठी छौड़ी से तिनकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक अपने के लायक साहब। अरे बुढ़ा गेलो, हमनियों के बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो ओहे हतो। विनोद के बाप गड़गड़ायलक, और जे करे भगवान मांगले करे, यानी जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। के अब हमरा के बोले पारन तक गणपति हकैंद उठलक कि अब तो हमको मौका मिल गया, अब क्या हमारे बेटा को बोल पाएगा क्या, अब हम थोड़े न बिहा करेंगे, अब तो चलो मेरा टेंशन ख़त्म हो गया, अब तो हम दूसरे जगह कहीं शादी करेंगे। विनोद मन मार रह गेलक और मने कथा मन ही राखल। ठीक हो, अब हम बिहा नाय करबो।
हमरा कच्चा कौड़ी दे, हम रांची जाए आर पढ़ब। मने एगो जुगुत भावे विनोद बाप के कह दिलक। ठीक हो, ई भला कि तोय पढ़ाई कर, तो तोय काल्हे जो। और विनोद के बाप सह दिलक कह दिलक कि ठीक हो, अगर जाना हो तो तू काल्हे चल जो। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसें बैस गेलक और बीतल दिने आँखी देखल दृश्यटा देखे लागलक। उसके सामने जो है वो पुराने दृश्य कुछ घूम रहा था, जो उसके और मांझो के बीच में जो रजरप्पा मेला में जो गुजरे हुए काल थे, जो प्रीवियस का कह सकते हैं कि पूरा चित्र पूरा उसके सामने नज़र के सामने वो सारा आ रहा था। रजरप्पा के मेलाएं आपन बहनई के संगे घूरे है। ओकर बहनई दूरे ले मांझो के दिखाई दिलक। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घर ही संगे गाँव में कार संगी बेटी छुआ हलथिन। मांझो कखनू चूरी के दुकान तो कखनू टिकली बेचवैया के पास जाही। गोरनार 18 बछरी बेटी छुआ मांझो सनो पाउडर नेखवेसर कनपासा हाथ भर लेके हिया हुआ चेराय नियर फुदेक बुलही। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह दिली कि ए हमर भाई विनोद हके, तो दुइयों के आँख मिल गए। बिचकुन मांझो तनी शरमाइयो गेलिक, मुदा मने मने ओहो पसंदो कर लेलिक। तो यहाँ से दुइयों के अपन एक दूसरे के पसंद कर लिए हथिन। कखन जे बस छूटलक, विनोद के मन तखन घुर अले जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारले। विनोद तो खूब भावे लागलक कि अब का करो। ऐसने भावते उ रांची पहुँच गेलक। होंदे लूल्हा हाथ ले मांझो यहाँ पे मांझी नहीं होगा, मांझो होगा। मांझो रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सुतल ही। ओकर आँख ऊपर दने पंखा के घूरेते ताके लागल और ओकर मुड़ो घूरे लागलक। झारे घूम धूमधाम ढेंढिक साड़ा घर आंगना गहगहा हले। मांझो के बिहा के इंतजाम होबो हले। भोजी ढेंकी कूटा हलिक और मांझो उसकावत हलिक। यहाँ पे क्या होता है कि आपने ढेकी का कुछ आकार इस तरह से देखा होगा। अगर आपने घर में ढेकी देखा होगा तो कुछ इस तरह से करके ढेकी का आकार होता है ना, ढेकी का आकार होता है। यहाँ पे क्या है कि बना हुआ इस तरह से कुछ खूंटा रहता है, 2 ठो यहाँ पे रहता है, और यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे इस तरह से बना हुआ रहता है ना। और यहाँ पे नीचे एक बना हुआ रहता है गड्ढा जैसा, और यहाँ से आदमी जो है वो कूटते हैं, और यहाँ पे जो है वो जो भी अनाज वगैरह है वो उसको कूटते हैं। तो इसी को ढेकी कहा जाता है। तो ये आकार आपको अच्छे से पता होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे ओकर भोजी जे हले ढेकी कूटा हलिक और मांझो उसकावत हलिक। कखन जे ढेकी उखैर काड़ी में पड़ गए मांझो के फहम नाय। और काड़ी ककरा बोलल जाए, जहाँ पर नीचे जे अनाज के रखल जाए, चाहे 4 धान जे कूटे के, और ओकर ऊपरे जे परो है, चोट पर जो परो है ओकरा यहाँ पे नीचे वाला काड़ी कहल जाए। ठीक है, काड़ी जे परल रहे और से समय हाथ काड़ी में हल, बस 5 अंगुरी काड़ी में कट के रह गए। ठूठ हाथ ऊपर लहू के काड़ी भर गए। एहे भाभते मांझो मन में कहे लगली, अब तो हमर बिहा नइए होतक। ई सोच आँख ले झरझर लोर ढरके लागलक। तब तक मांझो सबद के साड़ा काने पैली, हिंदे हुंदे चकर मकर थनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडा गेलक। आपन ठूठा हाथ नुकवे लागली मांझो। तब तक विनोद ओकर हाथवा के चुमा ले लेलक। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात ना उसरे लागले। मांझो जखन विनोद के चिन्ह लेलिक तखन ई दुइयों आँख एक बेर जोर बांध देलक। ई फपके लागलिक और विनोद कह उठल, चुप रह आर बेसी नाय काम, हम बिहा करबो तो तोरे संग। मांझी एक बेर भैर आँख विनोद के तोली आर कह उठलिक, ई जानियो कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल हूँ। तो विनोद कहता है कि हाँ, सब जानियो कि हमरा रोके वाला केव ना है ई दुनिया में, हमर बापो ना है। विनोद निडर भय के कह उठल और मांझो के आँख ले लोर पहुँच दिलक। विनोद के आँख में भर लोर भय गिलक। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो, तब तोर हमर बिहा हतक। अब हम जाहियो भाभी ना कह विनोद बेडरूमवा ले बाहर भय गेलक। मांझो के माय कोनवा में डंडा के सब सुन लेलिक। ओकरो आँखी लोर आ गेल। उ विनोद के पाछू बाटले चाल करे खोजली, मुदा मुँह से शब्द ना फूटल। परे विनोद तकदीर के आपन डहर ले हटा के तस्वीर कर देखवलक
और मांझो के नावा जिंदगी मिलक। तो ई तरी से मांझो के हाथ कटला के बावजूद भी कितना आज के समय में कितना ऐसा रो है कि थोड़ा सा कुछ किसी तरह के नुस्खा निकलल के बादे वो शादी के तोड़ दे हथिन। लेकिन विनोद एगो कह सको ये कि अच्छा उपकारी समाजी मानवीय काम करके देखवलथिन और उ लास्ट में मांझो के संगे बिहा करके देखैले। अब हम बात करबे एकर से जुड़ल कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के, जहाँ से आवे वाला समय में परीक्षा में तोहनीन से पूछल जीते। सबसे पहला सवाल है कि मांझो कहानी कौन किताबें छपल है। तो मांझो कहानी खोटा गद्य पद्य संग्रह में छपल है, जे 1989 में प्रकाशित भेल है। अगर प्रकाशक के है तो बोकारो खोटा कमेटी अगर सही आंसर भई जीते। मांझो कहानी कर लेखक के नाम बतावा। तो मांझो कहानी के लेखक के नाम के लगे तो भुवनेश्वर साहू अगर ना सही आंसर भई जीते। भुवनेश्वर साहू के जन्म कहिया भेल है तो 8 जनवरी 1959 ईस्वी में इनकर जन्म भेल है। भुवनेश्वर साहू जी के जन्म ठाव बतावा तो सांकुल पतरातू रामगढ़ जिला में इनकर जन्म भैल है। भुवनेश्वर साहू के बापे के नाम बतावा तो इनकर बापे के नाम रामकिशुन साहू हले। संतोख हार कुलदीपा ककर लिखल चर्चित कहानी हके। तो भुवनेश्वर साहू के लिखल कहानी लगे संतोख हार कुलदीपा। दिए कही ले ले और एगो पारिख 9 गो झोरा, ई कविता ककर लिखल लगे तो भुवनेश्वर साहू जी के लिखल कविता लगे। मांझो कहानी के नायिका के की नाम रहे तो मांझो कहानी के नायक के नाम की रहे तो विनोद रहे। मांझो के बिहा ककर संगे तय भेल रहे तो विनोद संगे बिहा तय भेल रहे। विनोद मांझो के कौन मेलाएं पसंद करल हले तो रजरप्पा के मेलाएं पसंद कर ले हले। विनोद के बापे के नाम की हले तो विनोद के बापे के नाम हले गणपति, जे 1 नंबर के ललचिया आदमी हले। विनोद के संगे आर के रजरप्पा मेला गेल हले तो विनोद तो अपन बहनोई के संग गेल हले, जबकि मांझो जे गेल हले वो विनोद के दीदी और गाँव के बेटी छुआ संग मांझो गेल हले। तो दुइयों के मिलन ये है रजरप्पा मेलाएं हो वो है, और जहाँ से एक दूसर के पसंद कर ले हथिन। मांझो के 5 उंगली कैसे कट जाए तो ढेंकी से कट जाए, ओकर भौजी और उ दुइयों मिल करके कुटल थी वहाँ पर ओकर हाथ जे है वो ढेंकी के काड़ी में पड़ जाए, जेकर से अगर 5 उंगली कट जाए। मांझो के उंगली ढेंकी से कट जाए, ढेंकी के कुटोहलिक तो मांझो के भौजी कुटोहलिक। विनोद कर बाप कैसन लोग रहे तो विनोद के बाप एक तो किसान रहे और दूसरा दहेज लोभी यानी दहेज ललचिया आदमी रहे। गणपति विनोद के बिहा कहाँ लगावा हल, जहाँ ढेरी तिलक मिलो हले, मकिन लड़की बेस नाय हले। तो वो गिरिडीह में मिलू हले, जे कि बड़ी उमरगर के लड़की हले, यानी लड़की के उम्र ढेरी हले। पैसा तो ढेरी तिलक मिलो हले लेकिन लड़की के उम्र बेसी हले। लेकिन गणपति के पसंद हले काहे कि ओकरा तिलक मिलो हले, ओकरा तिलक से मतलब हले। केकर आँखें नींद ना हले और दिन रात आँखें से लोर बहरा हलिक तो ओकर आंसर हो जते मांझो। विनोद के बाप गणपति के की ले मांझो पसंद ना रहे तो पहला तो दहेज बेसी ना दे हले और ठूठी भय गेल रहे सेक लेल। ठूठी भेल बादे विनोद मांझो संग की कर ले तो ठूठी भेल बादे विनोद के संगे की कर ले तो बिना कोनो तिलक दहेज के बिहा कर लेलक और उपकारी समाजी मानवीय काम करके देखैलक। विनोद के उम्र कितना रहे तो विनोद की उम्र 21 बछर यानी 21 वर्ष रहता है, जबकि मांझो की उम्र कितना रहता है तो 18 वर्ष रहता है। विनोद के घर कहाँ हले तो विनोद के घर सांडी हले, जबकि रजरप्पा घर हले मांझो के घर कहाँ हले तो रजरप्पा हले। ठीक है। मांझो और विनोद के बिहा हरदी कौन दिन लागल हलिक तो फागुन तृतीया के दिन दुइयों के हरदी लागल हलिक। लगन के कते दिन पहले मांझो के 5 उंगली कट जाए तो 2 दिन पहले, लगन के 2 दिन पहले जो है घर में पूरा चहचह रोए शादी के पूरा सब तैयारी में जुटल रहोथिन। लेकिन वह घड़ी 2 दिन पहले जो है वो ओकर हाथ का उंगली कटा जाए, जेकर से सबके मन टूट जाए। बिहा टूटे के बाद सुनकर विनोद कहाँ पढ़े जाए के खोजलक तो ई रांची अपन बापे से कहलक कि हमरा पैसा दे, हम जीवो रांची पढ़े, बिहार हम नहीं करबो। तो अब तो हमार बिहार नहीं होतक, ई बात के मने सोच कर और ककर आँखें झरझर लोर ढरके लागलक। तो ई मांझो अपने आप में सोचा हलिक। विनोद के अस्पताले देख के मांझो की करे लागलिक तो अपन हाथ के नुकवे लागलिक और विनोद के देख के फपक कर कांदे लागलिक। अगला सवाल है कि ई जानियो कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल है, ई बात मांझो ककरा कहलिक तो ई बात विनोद से कहती है जब विनोद जो वो अस्पताल में मिलने के लिए मांझो से जाता है। तो हाँ सब जानियो कि हमरा रोके वाला केव ना है,
ई दुनिया में हमर बापो नाय। ई कथन विनोद ककर से कहो ही तो ई बात मांझो से कहो ही। एकर में गलत कथन छाटा। तो इस तरह से, और इसका अंतिम आंसर सवाल है, और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं ये सवाल क्या है कि एकर में गलत कथन के छाटा। मांझो कहानी के लेखक चतुर्भुज साहू लागे। मांझो कहानी के नायक कर नाम विनोद रहे। विनोद के बापे के नाम गणपति रहे। विनोद और मांझो रजरप्पा मेलाएं मिलो है। तो इसमें जो गलत कथन है उसका आप आंसर जो वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।